जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है और जो गद्यांश होता है इसको कैसे हल करें। ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कैसे हल करना है। उसके बाद में देखो आप लोगों के इसी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो आपका पद्यांश होगा सेम इसी तरह से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो संस्कृत में होता है गद्यांश होता है, श्लोक होते हैं, वो अलग अलग हो गए हैं। उसमें भी अब 10 नंबर के पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा इसको कैसे हल करना है। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो ये पैराग्राफ आता है इसको कैसे बिना पढ़े हुए कैसे इसको पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग इजीली इसको पहचान जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो यहाँ पर पद्यांश होगा यहाँ पर पद्यांश लिखा होगा, गद्यांश की जगह पर पद्यांश लिखा होगा। बाकी आपके 3 सेम ऐसे ही प्रश्न आप मिलेंगे 2023 में। अब 2023 से एकदम नया पैटर्न हो गया है, मतलब अब आपके 3-4 साल तक ऐसे ही रहेगा, तो सेम ऐसे ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर और उसके बाद में इसको जब पढ़ोगे और 2 पूछे जाएंगे अथवा करके, एक पैराग्राफ ये होगा और एक ये होगा। आपको एक ही लिखना है जो आपको मालूम हो। देखो सबसे पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे, इसको पैराग्राफ को पढ़ करके उसके बाद में आपको ही उत्तर देना है, क्योंकि तभी समझ में आ जाएगा कि ये कौन से लेसन से लिया गया और इसके लेखक कौन से हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में अभी बताऊँगा इसको कैसे पहचानने की ट्रिक। और उसके बाद में बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करना है, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना, सभी चीज़ें बताऊंगा। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब ये प्रश्न है, यहाँ पर इसी को आपको आंसर देना है। क्या लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे लिखना है, देखो इसको पढ़ोगे तो इसी में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो कैसे संदर्भ लिखना उसके बाद में अभी बताऊंगा। जो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, तो देखो आपकी जो कॉपी होगी सेम ऐसे ही आएगी, और आपको यहाँ पटरी से लाइन खींच लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। अब आपके जो क्लास 10th में होगा और प्रश्नोत्तर संख्या 1 होगा और खंड आ होगा, मतलब खंड बा होगा। अब मतलब जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसके बाद में दूसरा जो खंड बा होगा उसमें प्रश्न नंबर 1 होगा। तो कैसे लिखना आपको, यहाँ पर 3 की जगह पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। सबसे पहले ऊपर आपको डालना है खंड बा। क्या डालना है, खंड बा। जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। खंड बा ऐसे लिखोगे। उसके बाद में इसी के नीचे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। उसके बाद में संख्या या नंबर कुछ भी यहाँ पर आप लोग ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद में क्या लिखना है, 1 हो गया, ऐसे कर दोगे। उसके बाद में पटरी से लाइन खींचना अच्छी तरीके से ऐसे, जिससे क्या होगी, जो आपकी कॉपी होगी अट्रैक्टिव दिखेगी। उसके बाद में अब जैसे यहाँ पर ये कर रहे हो, जैसे ये मालूम है तो ये करोगे। उसके बाद में ये पैराग्राफ मालूम है तो ये करना है। तो जैसे हम ये कर रहे हैं तो आपको उससे पहले संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत लिखना होगा। संकेत में ये लिखा जाता है पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको 2 लाइन कुसंग का ज्वर, उसके बाद में आखिरी की उठाती जाएगी। आपको इसमें लिखना है संकेत में, काले पेन से हेडिंग डालोगे संकेत। उसके बाद में आपको लिखना है, क्या लिखना है, कुसंग का ज्वर। क्या लिखना है, और यहाँ पर अभी प्रश्न नहीं डालना है, यहाँ ऐसे लिख गया 1 तो हो गया। उसके बाद में संकेत आपको ऐसे काले पेन से यहाँ पर संकेत ऐसे डालना है। ऐसे डालने के बाद और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर नीले पेन से आपको क्या डालना है, कुसंग का ज्वर। क्या डालना है, कुसंग का ज्वर। उसके बाद में डॉट 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 करके और आखिरी में आपको लिखना है यहाँ पर उठाती जाएगी। क्या लिखना है, उठाती जाएगी। इससे जो होगा एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है, जाएगी।
तो आपको ये जरूर ही लिखना है, जरूर आपको ये लिखना ही लिखना है, उठाती जाएगी और पूर्ण विराम। अब आपको डालना है प्रश्न नंबर 1, ये यहाँ उत्तर नंबर 1 डालना है। यहाँ पर रोमन अंकों में जैसे लिखा है तो आपको संदर्भ लिखना है, और तो आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर आपको काले पेन से यहाँ पर सिंपली रोमन अंकों में जैसे लिखा था यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद और यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है, क्या डालना है, संदर्भ। क्या डालना है, संदर्भ। ये जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा। टॉपर लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो कैसे लिखना है, अब आपको नीले पेन से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अभी आप लोगों को बताऊंगा जो पद्यांश होता है उसको कैसे हल करना है, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपको क्या करना है, काले पेन से डाल देना है यहाँ पर पाठ्य, उसके बाद में पुस्तक के बाद में आपको काले पेन से डालना है यहाँ पर, अभी बता रहा हूँ, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अब आपको काले पेन से यहाँ पर आपको डाल देना हिंदी के, काले पेन से केवल आपको हिंदी डालना है यहाँ पर, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो राइटिंग होगी वो भी अच्छी दिखेगी और आपकी जो कॉपी होगी वो भी अच्छी दिखेगी, हिंदी के। अब आपको पाठ का नाम डालना है, जो भी पाठ का नाम हो, जैसे यहाँ पर मित्रता नामक पाठ है तो ऐसे आपको करने के बाद और यहाँ पर सिंपली आपको मित्रता नामक ऐसे पाठ डालना है। क्या डालना है, मित्रता, मित्रता। ऐसे डालने के बाद नामक पाठ से संकलित है। क्या लिखना है, नामक पाठ से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना, अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क देगा। संकलित है, उसके बाद में इसके नीचे लिखना है इसके लेखक। ये गद्यांश है तो आपको लिखना है इसके लेखक, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ये आपको काले पेन से डाल देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जी, उसके बाद में हैं। इस प्रकार से आपका ये संदर्भ होगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है, बहुत सारे लोग गलत फलत बता देते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर संदर्भ लिखना है। और जैसे सपोज करो कि पद्यांश होता तो आपको कुछ नहीं, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, आपको केवल कितना चेंज करना है, गद्यांश की जगह आपको क्या डालना है, यहाँ पर पद्यांश डालना है। क्या डालना है यहाँ पर, जैसे ये लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, जैसे पद्यांश लिखते जो कवितानुमा होता है उसको लिखते, तो यहाँ पर गद्यांश की जगह पर पद्यांश डाल देते। बाकी आपका सेम ऐसे ही संदर्भ रहता, कुछ नहीं बदलेगा, पाठ का नाम जो हो डाल दोगे, उसके बाद में यहाँ पर लेखक की जगह आप कवि कर देते। क्या करना है, कवि करना है। बाकी सेम आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, इसी के बाद ऐसे ही यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो ऐसा पूछा जाएगा, क्या इसमें पहले दिया रहता है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है, काव्य सौंदर्य लिखना। अब ये कुछ नहीं होगा, ये पैराग्राफ होगा और 2 लाइनों में रेखांकित अंश होगा, उसी की आपको व्याख्या करना होगा। उसके बाद में और इस तरह से प्रश्न होंगे, संदर्भ लिखना होगा, अंश की व्याख्या करना होगा रेखांकित की, और एक प्रश्न होगा उसमें लिखा होगा कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया संदर्भ, तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही संदर्भ लिखना है पद्यांश का जो हो। उसके बाद में जो संस्कृत में दिया रहता है तो आप लोग यहाँ पर जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, उसके बाद में संस्कृत खंड के, और जो पाठ का नाम हो इसे डाल दिया जाता है। और उसमें संस्कृत गद्यांश में उसमें क्या होता है, उसमें ये लेखक का नाम नहीं होता। बाकी आपको सेम ऐसे ही इसमें संदर्भ लिखना है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी बताऊंगा, ये पैराग्राफ होता है, इसको पहचानने की ट्रिक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश कौन सा होता है, जो यहाँ पर लकीर खींची हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी की आपको व्याख्या करना है। पूरे ये पैसेज की नहीं, पूरे पैराग्राफ की नहीं व्याख्या करना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, पूरे व्याख्या करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना। आपको केवल जितनी यहाँ पर लाइन खींची हुई है जहाँ तक, उसी की आपको व्याख्या करना है, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आपको केवल व्याख्या करना है।
और आपको कोई भी ये प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा, इसलिए आपको पूरे ये प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको उत्तर ही उत्तर लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या नंबर जो भी हो, 1 हो, ऐसे डाल दोगे। उसके बाद में संदर्भ हेडिंग यहाँ पर ऐसे उत्तर नंबर 1 था 1। उसके बाद में 2 लिखने के बाद अब यहाँ पर दूसरा लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है। उसके बाद में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखना है? रेखांकित उसके बाद में अंश की व्याख्या। क्या? अंश की व्याख्या। ऐसे कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। पूरा प्रश्न उतारोगे केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। बाकी आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या करना है, आपको व्याख्या लिखना है। तो क्या लिखा है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आपको यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो कैसे करना है? ऐसे हेडिंग डाल दी, उसके नीचे आपको लिखना है। ये मैंने आप लोगों को लिखकर बता दिया, आप लोग वहाँ पर लिख लेना, क्योंकि जैसे लिखता तो बहुत ही टाइम लगता। शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे आपको लिखना। उसके बाद में कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। उसके बाद में लिखना जिस तरह कोई यहाँ पर जैसे कुछ गलत हो जाए तो आपको देखो यहाँ पर हाईलाइट नहीं करना है, ऐसे से आपको हाईलाइट नहीं करना, केवल एक बार ऐसे काट देना। ठीक, समझ में आ गया? और नहीं तो आप लोग काट भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी रहने दो तब भी सही हो जाएगा। लेकिन जब उसको हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं लगता, जो आपकी राइटिंग होगी वो भी आप लोगों की अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपको हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है? यदि भयानक बुखार से पीड़ित हो तो वह उसे शरीर का स्वास्थ्य नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार तथा मन बुद्धि नष्ट कर देती। इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की क्या विशेषता बताई गई है? तब इसको अच्छी तरीके से पैराग्राफ को पढ़ोगे, इसी में इसका उत्तर छिपा होता है। तो कैसे लिखना है इसको? देखो क्या लिखा है? सत्संगति यदि अच्छी होगी तो वह उन्नति की ओर ले जाएगी, यदि बुरी होगी तो वह निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ऐसे आपको लिखना है। तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने जैसे बताया आपको, संदर्भ ऐसे ही लिखना। मेन चीज़ होता है संदर्भ। जो आप लोगों का संदर्भ सही हो गया तो आप लोगों के यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे गद्यांश में और 6 नंबर पद्यांश में, तो आपके 12 नंबर ये हो गए। और आपको इसी प्रकार से संस्कृत में भी लिखना है, केवल यहाँ पर आपको संस्कृत खंड आगे लिखना है, बाकी से ऐसे ही लिखा जाता है। उसमें भी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। मैंने जैसे आपको बताया सेम ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में। और जो आप क्लास 10th में हो तो और जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूँ इसको पहचानने की ट्रिक बहुत ही सिंपल सी होती है। जब इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे, इसमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, उस पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है? किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहाँ पर पुरुष की संगति बता रहा है, मतलब मित्र के बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जब वो आप लेसन को सबसे पहले घर पर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ऐसे पॉइंट आप लोग टिक लगा लो, उसमें जो मेन हो कि जैसे मित्रता नामक पाठ में उसमें कुछ जैसे मित्र के बारे में जिक्र किया गया हो, पुरुष के संगत के बारे में जिक्र किया गया, ऐसे टिक लगा लो वहाँ पर। उनको ध्यान से अच्छे से पढ़ लो, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग केवल पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में उसके लेखक का नाम याद कर लो, पाठ का नाम याद कर लो, तभी आप लोग इसको अच्छे से लिख पाओगे। इसी प्रकार इसमें पद्यांश में भी आप लोगों को देखो बता दूं, इसमें भी देखो कुछ ना कुछ छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर ये बता दूं, देखो इसमें क्या दिया है? शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन, मार्ग से सुठ सौहें। इसमें देखो तुलसी दिया है, मतलब कुछ ना कुछ पैराग्राफ में मिल जाएगा उस पाठ से रिलेटेड। तो ऐसे ही आप लोग समझ जाना। तो ऐसे ही आप लोगों की ट्रिक है, यही आप लोग वहाँ एग्जाम में भी फॉलो करना। पहले अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद में पाठ का नाम याद करो और उसके कवि का और लेखक का नाम याद करो। बाकी आपका जो संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।